हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार एपीओ की बम्पर वैकेंसी आप लोग के लिए आ गई है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्री का और मेंस का दोनों की डेट भी आप लोग को बता दी गई है। जो इसका वैकेंसी है, देखिए 300 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपके हाथ से ये वैकेंसी बाहर न जाने पाए, तो बिहार एपीओ को प्री को कैसे क्रैक करें, तो आज आप लोग को 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताए जाएंगे। ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स को आप अपने डेली की स्टडी में ले आइए, अपने डेली के रूटीन में ले आइए, तो आप देखिएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोग का ज़रूर निकलेगा। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो पिछली बार बिहार एपीओ की वैकेंसी आई थी, उसमें 110 स्टूडेंट इंटरव्यू तक पहुंचे थे। और सबसे अच्छी बात थी कि 110 में से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया और वो बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनको जानना चाहते हैं, तो परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब पर आप चले जाइए और सर्च कर लीजिए, तो आपको ढेर सारे स्टूडेंट ने जो सेलेक्ट हुए हैं, जो कहीं न कहीं बिहार में अभियोजन पदाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू को दिया है। उन्होंने बताया है कैसे बैच को ज्वाइन किया था, कैसे उन्होंने पढ़ा था, क्या टेक्निक अपनाई थी, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से क्या क्या सुविधा उनको मिली, सारी बातें उन्होंने वीडियो में शेयर किया था। तो अब आप लोग का नंबर है, आप लोग भी अपने क्या नाम है कैरियर को संवारें और बिहार का जो एपीओ का पीटी होने जा रहा है, आप इसको ज़रूर और ज़रूर क्वालिफाई करें। चलिए, आज हम इसके बारे में एक एक करके आप लोग से बात करते चलेंगे। आप लोग इसको देखते रहिएगा। देखिए, इसको अपना लेते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। या स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोग के लिए जो भी वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेट होना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, 7 इंपॉर्टेंट टिप्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करिए। सच्चाई ये है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 जुलाई 2026 को है। 15 जुलाई 2026 आज की डेट से जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उससे लगभग 120 दिन यानी 4 महीने का समय है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जो 120 दिन का समय है, इसमें एक तो पहली चीज़ ये आप स्वीकार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है। इसमें आप लोग को क्या करना है, नंबर 2 टिप्स में आपको बताया जा रहा है कि लॉ का जो पेपर है, इसमें देखिए सिलेबस बढ़ गया है। पहली बात तो नया क्रिमिनल आएगा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को रिप्लेस करके बना। नया पेपर जोड़ा गया सीपीसी, और सीपीसी आप जानते हैं कि छोटा नहीं बड़ा है। इसमें 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर है, तो इसको भी आपको बहुत डीप में पढ़ना है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बड़ा है। तो 5 आपको जो है लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ना है 120 दिन के अंदर। और इसके साथ साथ आपको जनरल स्टडीज़ भी तैयार करनी है। एक पेपर अलग से जनरल स्टडीज़ का होगा, जिसमें आप लोग को जो परंपरागत सामान्य ज्ञान ट्रेडिशनल जीके है वो तो आएगा ही, करंट अफेयर्स आएगा, बिहार की जीके आएगी, तो वो भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो 2 सच्चाई आपको स्वीकार करिएगा कि 120 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट ला के पढ़ने हैं, और जो जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे सब्जेक्ट हैं उसको भी कवर करना है। तो इसको कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, कैसे रणनीति अपनाएं, तो आप लोग को एक एक चीज़ बताया जाता है। टिप्स नंबर 3, सबसे पहले डेली देखिए, आपको 24 घंटे में, ये ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में आप 8 घंटे से 9 घंटे की पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में आपको 15-15, 16-16 घंटे पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। केवल आपसे कहा जा रहा है 8 से 9 घंटे बस। तो डेली 3 से 4 घंटे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 आप लॉ पेपर को पढ़ेंगे। देखिए, जो लॉ पेपर को पढ़ेंगे, जैसे 7 दिन होते हैं, तो आप इसको डेज वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ज़्यादा है, तो इसको 2 दिन कर लीजिए। बीएनएस को 1 दिन कर लीजिए, 1 दिन बीएसए को कर लीजिए, 1 दिन आप जो है क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिए, सीपीसी को 2 दिन कर लीजिए। 7 दिन हो गया, डिवाइड कर लिया। तो मंडे को अगर मान लीजिए आप बीएनएस पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटे आप बीएनएस को पढ़ें, और कोशिश करिए कि आप कम से कम एक चैप्टर को 1 दिन में ज़रूर ख़त्म करें। अपनी स्पीड को भी तेज़ रखें, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, सेक्शन में पकड़ बनाएं, क्या क्या नया अमेंडमेंट हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये डेली आपको 3 से 4 घंटे क्या करना है, लॉ को पढ़ना है। टिप्स नंबर 4, आपको डेली 1 से 2 घंटे केसेस को पढ़ना है। केसेस यानी कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं,
उसको आपको पढ़ना है। पटना हाई कोर्ट के जजमेंट और प्लस सुप्रीम कोर्ट के केसेस को 2 पार्ट में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है करंट केसेस और दूसरा आपको पढ़ना है लैंडमार्क केसेस, लीडिंग केसेस। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन से केसेस पढ़ें, तो हम प्रीवियस वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने ढेर सारे केसेस आप लोग को बताए हैं, उन्हीं केसेस को आपको पढ़ना है। अब आती है जनरल स्टडीज़। इसको भी आप 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे। इसको भी डेज वाइज डिवाइड कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसको आप क्या करेंगे, एक एक दिन के हिसाब से बांट लीजिए। कम से कम 1 घंटे मिनिमम और अधिक 2 घंटे 2.5 घंटे आप पढ़ सकते हैं। फिर इसका डेली डियर स्टूडेंट आप लोग एमसीक्यू लगाए। जैसे आपने लॉ पढ़ा तो लॉ का 1 घंटे से एमसीक्यू लगाए। जितना एमसीक्यू लगाएंगे उतना जल्दी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, बड़ी जल्दी क्लियर होगा। आपको प्रीलिम्स में कोई घबराहट नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ढेर सारे एमसीक्यू लगा चुके हैं एग्जामिनेशन के पहले। और इसके बाद 7वें नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, करंट अफेयर्स। बिहार का सामान्य ज्ञान और बिहार का करंट अफेयर डेली 1 घंटे पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई मैगजीन ले सकते हैं, उससे आप अपने करंट अफेयर्स को डेली पढ़ें। तो इससे ये होगा कि जब आप ऐसे रूटीन को बना लेंगे तो डेली आपका लॉ भी कंप्लीट होगा, केस लॉ भी होगा, जनरल स्टडीज़ होगी, एमसीक्यू भी लगाएंगे, करंट अफेयर्स लगे। इतना करेंगे तो आपको ताकत मिलेगी, आपको एग्ज़ाम निकालने में मदद मिलेगी। तो स्टूडेंट एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं, बिहार एपीओ के लिए नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जो बैचेज हो गए ऑनलाइन हो गए। इसमें आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, फीस मंथली जमा करने की सुविधा रहेगी। तो देखिए, जो प्री का बैच है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और जो एपीओ का बैच है वो 23 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो फीस है वो इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। बैचेज़ में कैसे एडमिशन ले, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, 9335144265, दूसरा 9005078691। आप इनमें से किसी भी नंबर पर क्लासेस के लिए अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे, फेस साइड बैक साइड, और उसमें लिख देंगे कि मुझे जो है क्या करना है, बिहार एपीओ के क्लासेस को ज्वाइन करना है। आगे की फॉर्मेलिटीज़ आप लोग को बता दी जाएगी। दूसरा, देखिए, बिहार का जो लोग क्लास किसी कारण से नहीं ले सकते, वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल में बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल स्टडीज़, पीटी के लिए ये पूरा जो आप लोग को मिलेगा 3100 में। कैसे ले, इसी नंबर पर मैसेज डाल दीजिएगा। बिहार एपीओ के लिए एक आप लोग के लिए समरी गाइड निकली हुई है, उसको भी आप मंगा सकते हैं। वो आप लोग को ओनली 549, 550 रुपये मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को जो भी बेस्ट लगे आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सर ने तो अपनी ओर से सारी तैयारी कर दिया है। और जो बिहार का माइनर एक्ट है उसके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, आप उसको मंगा सकते हैं इसी नंबर के थ्रू। थैंक यू डियर स्टूडेंट।